नमस्कार। आज बात कर रहे हैं अब अपनी स्पाइनल कॉर्ड, अपनी मेरुदंड की हेल्थ को लेकर। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड मजबूत है और साथ ही लचीली है, तो यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर से दूर होंगी। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टिफ है, कठोर है, तो अधिकांश बीमारियां आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। हमारी स्पाइनल कॉर्ड का लचीला होना और मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड की हेल्थ को लेकर। अपने जो कूलों का, जो आपकी हिप्स का जो फैट है, अगर उसको आप कम कम करना चाहते हैं, साथ ही अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे निचला हिस्सा है लंबर, अगर आप उस एरिया में आपको कमर की दर्द की शिकायत है, तो आप इन आसनों के द्वारा, जो आसन आज आपको बताए जा रहे हैं, इन आसनों के द्वारा आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड की हेल्थ को सुधार सकते हैं। साथ ही अपनी हिप्स का जो फैट है उसको कम कर सकते हैं, अपनी स्पाइनल को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। साथ ही अपने जो आपकी सर्वाइकल से लेकर लंबर तक आपकी जो पूरी स्पाइन है उसको आप बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इन आसनों के द्वारा। तो आज का जो टॉपिक इसी विषय को लेकर है। तो अपनी स्पाइनल की हेल्थ को लेकर सर्वप्रथम हमको मार्जरी मुद्रा, जिसे डॉग कैट स्ट्रेच, कई जगह कैट काउ स्ट्रेच कहा जाता है, तो मार्जरी मुद्रा का अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने जो आपकी हिप्स का फैट है उसको दूर करने के लिए भी यह रामबाण आसन है। मार्जरी मुद्रा आप किस प्रकार करेंगे? वज्रासन में बैठें और अपने मेजरमेंट है कि आप अपने दोनों जो आपके एल्बो हैं, आपकी कोहनियाँ हैं, उनको अपने ठीक घुटनों के पास लेकर आएं और जहाँ तक आपके हाथ पहुँचें वहाँ आप अपने हाथों को इस प्रकार कर दें, इस प्रकार अपने हाथों से, और उसके पश्चात श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल कंधों के समानांतर रखिएगा, पैरेलल रखिएगा। उसके पश्चात श्वास लेते हुए अपने गर्दन को पूरी ऊपर की ओर लेके जाएं और स्पाइन पर पूरा कर्व बनाएं। छाती को ऊपर की ओर धकेलें, गर्दन को ऊपर की ओर रखें और स्पाइन को नीचे की ओर धकेलें। आपका जो थोरेसिक का एरिया है, आपकी जो स्पाइन कॉर्ड का मिडिल वाला हिस्सा है, थोरेसिक का हिस्सा है, उसको नीचे की ओर धकेलें और इस प्रकार से पूरा कर्व बनाएं अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर। उसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर लेके जाएं अपने गर्दन को और कमर को ऊपर की ओर रखें। तो मार्जरी मुद्रा का अभ्यास आप कम से कम 10 से 15 बार अवश्य करें। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाएं। आपके दोनों जो पैर हैं, आपके जो दोनों टोज हैं, वो पूरी तरह से फ्लैट रहेंगे। इस प्रकार से आपके दोनों टोज, आपकी पंजे इस प्रकार से न हो तो पूरे फ्लैट रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड पर पूरा कर्व बनाइएगा और फिर एक्सेल के साथ, प्रश्वास के साथ फिर अंदर की तरफ लेकर आइएगा और फिर आपका पेट का हिस्सा पूरा ऊपर की तरफ हो, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ हो, गर्दन पूरी आपकी चिन आपकी थायराइड ग्लैंड पर टच हो, आपके कंठ पर टच हो। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आएं और महसूस करें कि आपके कंधों से लेकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपके जो हिप्स का फैट है उस पर यह आसन, यह मार्जरी मुद्रा बहुत असर करती है। तो इस मार्जरी मुद्रा का आप अवश्य अभ्यास करें। पूरी गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएं और स्ट्रेच महसूस करें। आपकी थायराइड ग्लैंड्स पूरी इस आसन में स्ट्रेच होगी, खिंचेगी और फिर एक्सेल के साथ, प्रश्वास के साथ फिर अंदर की ओर लेके जाएं। महसूस करिएगा कि अगर आपको कमर में दर्द है तो उस दशा में भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अधिक कमर में दर्द है तो फिर देखना पड़ेगा कि आपके कमर के कौन से हिस्से में दर्द है, और जिस हिस्से में दर्द होगा उस हिस्से के अनुसार ही आपको यह आसन करना चाहिए। और फिर एक्सेल के साथ फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ आएं। अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को अपने कंठ पर लगाएं, थायराइड ग्लैंड पर लगाएं। यह मार्जरी मुद्रा का अभ्यास आपके लिए रामबाण हो सकता है। अगर आप
मार्जरी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप अपने हिप्स के फैट को कम करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अब इसमें एक अन्य व्याघ्रासन का अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो व्याघ्रासन के द्वारा भी आप अपने कूल्हों का फैट, जो आपके हिप्स का फैट है, उसको कम करने के लिए, साथ ही अपने कंधों की मजबूती के लिए, अपनी स्पाइनल कॉर्ड की मजबूती के लिए आप बहुत बेहतरीन काम करेंगे। व्याघ्रासन ठीक उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हमने मार्जरी मुद्रा, डॉग कैट स्ट्रेच या कैट का स्ट्रेच किया था, ठीक उसी प्रकार आप व्याघ्रासन का भी अभ्यास करेंगे। तो पहले आप मार्जरी मुद्रा में आए, दोनों हाथों को वही जो मेजरमेंट का आपको तरीका बताया है, अपनी एल्बो को, अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के पास लेकर आएं और जहां तक आपके हाथ पहुंचे वहां तक अपने दोनों हाथों को लेके जाएं और उसके पश्चात फिर अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर कर्व बनाते हुए अपने बाएं पैर को पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। तो बाएं पैर को ऊपर उठाएं और अब सांस लेते हुए पूरी गर्दन को ऊपर की ओर रखें और फिर एक्सेल के साथ नीचे लाएं। फिर श्वास लेते हुए दाहिने पैर को ऊपर की ओर लेके जाएं। यह मार्जरी मुद्रा भी, इसका अभ्यास भी आप अपने जो कूल्हों का फैट है, आपके जो हिप्स का फैट है, उसको दूर करने के लिए कर सकते हैं। अब इस मार्जरी मुद्रा व्याघ्रासन में आप महसूस करेंगे कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है इस पर बहुत अधिक स्ट्रेच होगा, बहुत अधिक खिंचाव होगा। स्ट्रेच शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड पर जो रक्त का संचार होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा, वो इन आसनों के द्वारा और बढ़ेगा। इस आसन का अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, बहुत अधिक करने का प्रयास नहीं करेंगे। जब आप व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे तो महसूस करेंगे कि जब आपकी टांग ऊपर की तरफ जाएगी, दाईं या बाईं आपकी टांग ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपकी अपर थाइस पर भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच इस आसन के द्वारा पड़ेगा। व्याघ्रासन को और अधिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और अधिक एडवांस बनाने के लिए आप व्याघ्रासन का अभ्यास एक और प्रकार से कर सकते हैं। तो यह भी आप देख लें। फिर अपने दोनों हाथों को, अपने कोहनियों को अपने घुटनों के पास लेकर आएं और जहां तक आपके दोनों हाथ पहुंचे वहां तक अपने हाथों को पहुंचाएं और उसके पश्चात अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग आप हवा में ऊपर करें। तो अगर आप बाएं पैर को ऊपर कर रहे हैं तो दाहिने हाथ को आप ऊपर की तरफ लेकर जाएं और इस प्रकार पूरा ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को लेकर जाएं। पूरा बैलेंस बनाते हुए इस प्रकार से आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इन आसनों के द्वारा अवश्य ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड का हेल्थ सुधरेगी, आपकी मेरुदंड की हेल्थ सुधरेगी, आपकी मेरुदंड मजबूत होगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होगी। यह जो वीडियो है वो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सबकी स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया गया है। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई विशेष दिक्कत है, कोई ज़्यादा दिक्कत है, पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके पश्चात ही इन आसनों का अभ्यास करें। और आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।